लोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनि व्रजेन्द्रभानुनन्दिनि व्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लव प्रभारुणाङ्घ्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अनङ्गरङ्गमङ्गल प्रसङ्गभङ्गुरभ्रुवां सविभ्रमं ससम्भ्रमं दृगन्तबाणपातनै निरन्तरं वशीकृत प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। तडित्सुवर्णचम्पक प्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिशारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरत् चकोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। मदोन्मदातियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुस्तनि प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। मृणालवालवल्लरी तरङ्गरङ्गदोर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञमुग्धमोहनाश्रये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। सुवर्णमालिकाञ्चित त्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गली गुणत्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तल प्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणी कलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिका वरोहसौभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंशनिक्वणातिगौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजा विरञ्चिजा वरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। मखेश्वरी गृहेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते। इतीदमद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम्।
कृपाकटाक्षभाजनं भवेत् तदैव सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत् तदा व्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम्। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे जयपताका स्वामीति नामिने नमः। आचार्य पदाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। पंचतत्त्वाकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। हरे कृष्णा। तो आज हम आगे चलते हैं भगवत गीता के अध्याय के 25वें श्लोक पे लास्ट टाइम चर्चा किया थे और आज 26वें श्लोक पे चर्चा करने जा रहे हैं। 526 पे चर्चा करेंगे और उसके बाद 529 पे चर्चा करेंगे जो अध्याय का अंतिम श्लोक होगा। दोनों श्लोक बहुत कीमती है, तो आइए हम चर्चा करते हैं। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। अनुवाद और तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद।
जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी और समसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट के भविष्य में सुनिश्चित है। मैं फिर से पढ़ता हूं, बहुत उत्तम श्लोक है। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो क्रोध और भौतिक इच्छा से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और समसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट के भविष्य में सुनिश्चित है। तो यहाँ पे बताया कि क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित होना है। दो चीज याद रखें, क्रोध से कैसे क्रोध आता है, क्रोध का निकाल कैसे होता है। ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगा संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते। ध्यायतो विषयाम पुंसः, जो विषयों का चिंतन करता रहता है, भौतिक विषयों का। ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषु उपजायते, वो उसके संग में, जैसे हवा से नाव, जो दरिया में नाव है, हवा का झोंका आता है तो नाव उसकी तरफ, हवा की तरफ, झोंके की तरफ और बह जाती है। ठीक उसी तरह मनुष्य का जो मन है वो भौतिक विषयों का चिंतन करने से उसमें बह जाता है। तो भगवान कहते हैं ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषु उपजायते। फिर आगे कहते हैं भगवान, संगा संजायते कामा, कामत् क्रोधो विजायते। अगर वो विषय का चिंतन करते 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 अगर हम वो विषयों को प्राप्त कर लेते हैं शायद, तो क्या होता है, आसक्ति और मोह बढ़ जाता है। और वो विषयों का चिंतन करते करते अगर वो विषय प्राप्त नहीं होता तो क्रोध जन्म ले लेता है। हाँ, तो क्या जन्म लेता है, क्रोध। तो ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगा संजायते कामा, कामत् क्रोधो विजायते। तो वो क्रोध में चला जाता है, तुरंत क्रोध आ जाता है। ईर्ष्या द्वेष, उसकी बच्चे हैं साथ साथ में आ जाते हैं, क्रोध के साथ ईर्ष्या और द्वेष भी आ जाते हैं। तो क्रोध, यहाँ पे भगवान आज के श्लोक में कह रहे हैं, हमें एक बड़ी क्लू दे रहे हैं भगवान। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जिसका विषय का चिंतन करता है, वो भौतिक इच्छाओं में ग्रस्त है। लेकिन यहाँ पे बताया भौतिक इच्छाओं से रहित है। इस जगत में अगर हमने मनुष्य जन्म लिया है तो हम कभी भी इच्छाओं से रहित नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पे भगवान कह रहे समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है। तो उसका मतलब क्या है, हम इच्छाओं के बिना एक क्षण नहीं रह सकते, लेकिन इच्छाओं से रहित कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक वर्ड है, प्रभुपाद जी ने यूज किया है, भौतिक इच्छाओं से रहित है। हाँ, हमारी इच्छा क्या होनी चाहिए, ऋषि के ना ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, भगवान की इंद्रियों की संतुष्टि, ये हमारी इच्छा होनी चाहिए। हम श्रीमद् भागवत भक्तों का संग, ये हमारी इच्छा होनी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, भौतिक इच्छाओं से चले बह जाते हैं, तब कर्म बंधन उत्पन्न होता है। तो हमें भौतिक इच्छा, और इससे भी अधिक ये अनुवाद में आगे देखना है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और समसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, समसिद्धि हरितोषणम, तो उनकी मुक्ति निकट के भविष्य में सुनिश्चित है। निरंतर प्रयास, क्योंकि हर क्षण हमारे अंदर मन एक्टिव है और हर क्षण अलग अलग विचार करता है, हर क्षण अलग अलग दिशाओं में और विषयों में चिंता करता है।
और विषयों का चिंतन करता रहता है। और कभी कभी ऐसा 100 में से 90 सब्जेक्ट तो ऐसे होते हैं कि जो हमारे कुछ काम के नहीं है, खाली आंख देख रही है और विषयों का चिंतन हो रहा है, जो हमारे लिए कोई काम का नहीं है। तो जो व्यक्ति इसके लिए जागृत नहीं है वो बह जाता है। लेकिन वो जागृत है, वो क्या करता है, निरंतर प्रयास करता है। यानी कि हर क्षण हमें अपने मन को चेकआउट करना है कि क्या हम मनुष्य जीवन का ध्येय के लिए चिंता कर रहे हैं, क्या हम भगवान और गुरु की संतुष्टि के लिए चिंता करते हैं, या दावानल में फंसने के लिए चिंता करते हैं। तो हमें ये मापदंड हमारा सतत, जितना मन चिंतन करता है उतना बुद्धि को बोले कि आप मन को एनालिसिस किया करो और मन को बताते रहो कि वो क्या कर रहा है। मन को स्वयं को बताओ कि वो क्या कर रहा है। और वो कैसे बता सकते हैं, बुद्धि डिस्क्रिमिनेट कर सकती है, बुद्धि सही और गलत का भेद देख सकती है, मन नहीं देख सकता। मन तो इतना बंदर है कि गलत कार्य करने में भी रुकेगा नहीं। लेकिन मन के ऊपर जो बुद्धि है उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन पावर है, सही है गलत है ये चुनने का पावर है। तो बुद्धि को मन के पीछे लगा दीजिए कि मन क्या कर रहा है। अगर बुद्धि मन के पीछे नहीं लगेगी तो हमारा निरंतर प्रयास जो है वो नहीं होगा, और निरंतर प्रयास नहीं होगा तो हमारे अंदर विषय वासना और क्रोध जो नरक का द्वार है वो जन्म ले लेगा। तो जब बुद्धि को मन के पीछे लगाएंगे तो भगवान कहते हैं कि उनकी मुक्ति निकट के भविष्य में सुनिश्चित है। प्रभुपाद जी ने हमें ऑलरेडी हरे कृष्ण महामंत्र से जोड़ दिया है, ऑलरेडी भक्तों के संग से जोड़ दिया है। कोरोना क्या कर सकता है, हम तो ऑनलाइन भी सब भक्तों के संग में आप लोग रहते हैं, और ऐसे भक्तों के संग में रहते रहते हम अपने क्षण, हमारा जो आयु, हमारा सांस, उसका पेमेंट कर रहे हैं। क्या पेमेंट कर रहे हैं, दामोदर की कथा भागवत से सुन रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, सभी भक्तों के साथ संकीर्तन कर रहे हैं। तो उसको ये सब चीजों को क्या कहा जाता है कि हम अपने मन को सही दिशा में सुनिश्चित कर रहे हैं। लेकिन ये कार्य शायद 1 घंटा 1.5 घंटा जो एकनिष्ठ भक्त हैं बाल गोपाल प्रभु जी जैसे, तो ऐसे भक्तों के द्वारा हम सबको जोड़ के रखते हैं और ऐसे भक्तों के द्वारा हो रहा है। लेकिन 1 घंटा जब हम ये कार्य छोड़ के, जैसे गूगल मीट की हमारी मीटिंग पूरी करते हैं, उसी समय हमारे बुद्धि को मन के पीछे लगा देना चाहिए। आइए प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बताते हैं। तात्पर्य बाय श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद महाराज की जय। मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुषों में से जो कृष्ण भावना भावित होता है वह सर्वश्रेष्ठ है। जब जहां तक हम कृष्ण भावना में नहीं है तो कोई भी देवी देवता हमारा उद्धार नहीं कर सकते। इवन देवादिदेव महादेव परम वैष्णव है, उनकी करुणा और उनकी कृपा हमारे पर बरसती है तो हमारा उद्धार हो सकता है। लेकिन वो भी हमारा केस को किसको प्रेजेंट कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान जो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जो सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुष, तो सतत प्रयत्नशील का मतलब है सततम कीर्तयन्तो यमा, ये सतत हमें कीर्तन से या भक्तों के संग से या जीवन के ध्येय से जुड़ा रहना चाहिए। तो सतत साधु पुरुषों के संग में जो रहता है, कृष्ण भावना भावित होता है, वह सर्वश्रेष्ठ है। तो हम अभी प्रभुपाद जी और गुरु महाराज और वैष्णव की कृपा से अभी जो हमारे द्वारा कार्य हो रहा है, ये गुरु की आज्ञा से हो रहा है, वो सर्वश्रेष्ठ कार्य हो रहा है। हम बोलते हैं मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम श्री गुरुदीन तारणम श्री चैतन्य ईश्वरम। तो ये खाली बोलने के लिए एक फॉर्मेलिटी नहीं है,
मुकम करोति वाचालम, जो भगवान की शक्ति है वो गूंगे को बोलने की शक्ति दे सकता है। मुकम करोति वाचालम, पंगुम लंघयते गिरिम, जो पांव का, जिसके पास पांव नहीं है वो बड़ा पर्वत चढ़ सकता है, ऐसी दिव्य शक्ति। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहम वंदे, ऐसी कृपा जिसके द्वारा हमें मिल रही है, यत्कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम श्री गुरु दीन तारणम श्री चैतन्य। तो ऐसी कृपा हमें गुरु के और भगवान के द्वारा मिल रही है। तो ये मंगलाचरण एक फॉर्मेलिटी नहीं है, लेकिन ये मंगलाचरण के अंदर हम अपनी आप को दिव्य शक्ति के साथ जोड़ते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो कृष्ण भावना भावित होता है, यानी कि जो दिव्य शक्ति के साथ जुड़ा है, वह सर्वश्रेष्ठ है। इस तथ्य की पुष्टि भागवत में 4:22-39 में इस प्रकार हुई है। यत पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयम ग्रथितम मुद्रय यन्ति संतः तद्वन्न रिक्त मतयो यतयोपि रुद्ध स्तोत्रो गणास्त मरणम भज वासुदेवम। अनुवाद है कि भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को अपनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते। विश्वामित्र मुनि हमारे पास एग्जाम्पल है। हम तो एक उसके सामने एक सामान्य चीज भी नहीं है, खेती एक मूल भी नहीं है, लेकिन ऐसे महान ऋषिगण की हम एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कि भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को अपनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते, जितना कि वे जो सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। मैंने पहले कहा, हम अपनी इच्छाओं को बहाव को रोक नहीं पाएंगे। हम अपनी इच्छा को मोड़ना है भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में और हमारे आध्यात्मिक कार्यकलापों में, महामंत्र के जप में, महामंत्र के कीर्तन में हमें अपनी इच्छाओं को मोड़ना है। ये श्लोक इसका प्रमाण है। प्रभुपाद जी ये प्रमाण श्रीमद् भागवत के द्वारा दे रहे और प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। तो प्रयास कौन करता है? बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवामां प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो गुरु महाराज की, प्रभुपाद की हमारे पर असीम कृपा है कि ऐसे भटके हुए 84 लाख योनि में मनुष्य जन्म पाकर भी पशु की तरफ भटकते हुए जीव को हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जैसे जो संत गण है, वो संत गण हमें सबसे बड़ा फॉर्च्यून दे रहे हैं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवामां प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो वासुदेव श्री कृष्ण सर्वस्व है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, भगवान कह रहे हैं। तो ऐसा महात्मा हमें कौन बना रहा है? हमें उस दिशा में कौन लेके जा रहा है? हमारे श्रील प्रभुपाद जी और गुरु महाराज। तो ऐसे गुरु को हमें कभी भी एक क्षण के लिए भी मन से उनके आदर्श को, उनकी सूचना को मन से बाहर नहीं निकालना चाहिए। आगे बताते हैं प्रभुपाद जी के बद्ध जीव में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवती होती है कि ऋषि मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद भी ऐसी इच्छाओं को वश में करना कठिन होता है। जैसे बद्ध जीव है तो हम अपने आप को इंद्रियों के वेग से नहीं रोक पाएंगे। युवानी तो बहुत कठोर है और बाद में भी मन
से, हम आंखों से, दृष्टि से देखते हुए मन से पाप करते हैं, मन से पापमय इच्छा हमारे अंदर प्रज्वलित हो जाती है। तो ये चीज हम अपने आप प्रयत्न करने से कभी भी रुकेगी नहीं। हम पाप करते रहेंगे और हमारी 84 लाख योनियां बनती रहेंगी। लेकिन ये पाप को रोकने के लिए एक दिव्य शक्ति है जो भगवान का नाम का जप है। जो भगवत भक्त कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करता है और आत्म साक्षात्कार में सिद्ध होता है, वह शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है। हम मुक्ति के लिए नहीं करते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा था हिज ग्रेस इंद्र प्रभु का एक स्टेटमेंट, उनकी एक आदर्श, उनकी एक सूचना। वो कहते हैं कि जब हम संकीर्तन करते हैं तो संकीर्तन भगवान की रासलीला से अभिन्न है। ये दामोदर महीना में शरद पूर्णिमा ही है और दामोदर महीना में गोपी गीत हम गाते हैं। गोपी गीत क्यों गाते हैं? क्योंकि रास यात्रा हुई, रास यात्रा में हल्का सा एक अहंकार सभी गीतों गोपियों के मन में आया और भगवान अदृश्य हो गए। तो गोपी गीत तब जन्म लिया। लेकिन वो गोपी गीत ना जन्म क्यों हुआ? क्योंकि रास लीला में अहंकार आ गया। अगर हम जब संकीर्तन करते हैं तो संकीर्तन, जो हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करते हैं, वो रास लीला से अभिन्न है। कैसे अभिन्न है वो जरा समझने की कोशिश करें। जब हम अच्छी तरह जानते हैं कि भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है, हम अच्छी तरह जानते हैं। रासलीला में क्या हुआ? हर एक गोपी, हर एक जीव है, हर जीव के साथ कृष्ण जुड़ा हुआ है और जीव और कृष्ण आनंद एक दूसरे को दे रहे हैं और ले रहे हैं। तो ये रासलीला है। तो हरे कृष्ण महामंत्र में क्या है? एक जीव पुकारता है, अनेक जीव एक साथ में पुकारते हैं, वो संकीर्तन है। और हमारी जिह्वा पर कृष्ण प्रकट होते हैं। कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है। तो जब कृष्ण का नाम हम कृष्ण के रूप में प्रकट होता है, वो अभिन्न है और सभी जीव एक साथ हरे कृष्ण संकीर्तन महामंत्र का संकीर्तन करते हैं। तो वो रास लीला का, भगवान की रास लीला का एक अभिन्न स्वरूप है। तो हमें संकीर्तन स्वरूप ये रास लीला से अलग नहीं है। आज कली काल में भी रास लीला हो रही है और हम सब गुरु महाराज की कृपा से रास लीला में शामिल होते हैं। अभी ये क्लास के पूर्व कृपा विश्वंभर प्रभु ने संकीर्तन करके हमें रास लीला में जोड़ दिया। लेकिन रास लीला में हमें अभिमान नहीं आना चाहिए। अगर रास लीला में अभिमान आएगा तो कृष्ण चला जाएगा। हाँ, तो अगर रास लीला में हम कृष्ण से समर्पित हो जाएंगे, हम भाव विभोर हो जाएंगे, तो भगवान वो गोपी को आनंद देने के लिए अलग निकुंज सेवा में ले जाती है। तो वैसे हम भौतिक दृष्टि से नहीं देखते हैं। इंद्रियों के, स्त्री पुरुष के संबंध को यहाँ कोई प्रमाण नहीं है। यहाँ भगवान के साथ तन्मयता, भगवान के साथ सेवा का भाव है। जीव कभी भगवान के साथ आनंद नहीं ले सकता। जीव जो होता है भगवान की सेवा करता है, भगवान को आनंद देता है, तो उसका रिफ्लेक्शन में उसको आनंद प्राप्त होता है। एक्चुअली जब तक हम पेट में अन्न की तुष्टि नहीं होती, तब तक हमारा मूड, हमारा शक्ति, हमारा पांव, हमारा हाथ, हमारी आंखें सही दिशा में नहीं चल पाती। ठीक वैसे ही जब तक हम भगवान को आनंद नहीं देंगे, तब तक हम आनंद प्राप्त इस जगत में कहीं भी नहीं कर सकते। जो आनंद दिखाई दे रहा है वो मृगजल है, वो आनंद लुप्त हो जाएगा। जितने आगे उसके पीछे भागोगे वो लुप्त होता हुआ दिखाई देगा। जैसे हमारी उम्र लुप्त हो रही है, वैसे आनंद भी लुप्त होता दिखाई देगा। तो हमें ये याद रखना है कि हमारा ध्येय ये इंद्रियों का आनंद नहीं है, हमारा ध्येय आध्यात्मिक आनंद है जो शाश्वत है। और वो शाश्वत आनंद, वो रासलीला आज भी हो रही है।
इस कलिकाल में भी हो रही है भगवान की कृपा से। हमारे अंदर वो दृष्टि चाहिए, वो दृष्टि हमें गुरु देते हैं, वो गुरु की के द्वारा दी हुई दृष्टि से हम देख पाते हैं। नहीं तो चमड़े की आंख तो पाप ही करेगी, चमड़े की आंख तो पतन की ओर ले जाएगी। लेकिन चमड़े की आंख अगर गीता या भागवत पढ़ेगी तो हमारी उन्नति सुनिश्चित है, क्योंकि गीता और भागवत में और कोई नहीं, गुरु और कृष्णा बैठे हुए हैं। तो आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होने से वह निरंतर समाधिस्थ रहता है। ऐसा एक उदाहरण दिया जा रहा है, दर्शन ध्यान संस्पर्शे मत्स्य कुर्म विहंगमा स्वान्य पत्यानि पुष्णन्ति तथा हमपि पद्मज। रूपा जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि मछली, कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन तथा स्पर्श से अपनी संतानों को पालते हैं। हम सोचते हैं हम जाएंगे तो ही हो सकता है, हम बॉडी कॉन्शियस में होते हैं और हम सोचते हैं हम करेंगे तो होगा। इवन पक्षियों में भगवान ने ऐसी चिंतन शक्ति दे रखी है। और भगवान ने हमें गीता में भी कहा है, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मन में मुझे तो बिठाओ। हम भगवान को मन में नहीं बिठाते हैं, ये भगवान को मन में बिठाने की जगह मनोधर्म को मन में बिठा देते हैं और मनोधर्म हमारा पतन होता है। तो मछली, कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन तथा स्पर्श से अपनी संतानों को पालते हैं। हे पद्मज, हे भगवान विष्णु, मैं भी उसी तरह करता हूं। क्या हम अपने बच्चे को बड़ा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है। ये भगवान ही शक्ति प्रदान करते हैं, तब हमारा ग्रोथ होता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि होता है। लेकिन यहाँ पे आगे बताते हैं प्रभुपाद जी की मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है, मछली में ये ताकत है। और हम पशु समान, हम मिथ्या अहंकारी बोलते हैं कि हम अपने बच्चे को बड़े करते हैं। भगवान की उपस्थिति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, एक पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो ऐसा अहंकार में न रहे कि हम पिता हैं और हम अपनी संतान को, हमारा पिता का कार्य है संस्कार देना, और संस्कार साधु, गुरु और शास्त्र की तरह। तो मछली अपने बच्चे को केवल देखकर बड़ा करती है, कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चे को पालता है। देखिए कछुआ केवल चिंतन द्वारा, वो तो दरिया में रहता है, पानी में, और जमीन पे अंडा दे रखा है, और जमीन पे अंडा देकर वो चिंतन करता है अंडों का, और चिंतन से उसका पालन पोषण होता है। तो चिंतन क्या नहीं कर सकता? हम चिंतन, भगवान कहते हैं मन मना भवो मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। हम शरीर से अर्च विग्रह की सेवा करते हैं, बहुत उत्तम चीज है, लेकिन शरीर कब तक साथ देगा? शरीर 24 घंटा साथ नहीं दे सकता, ना 24 घंटा हम भगवान की पूजा कर सकते हैं। लेकिन भगवान ने हमें फरियाद का मौका नहीं दिया। भगवान कहते हैं मन में तो तुम सतत 24 घंटा मुझे स्थापित कर सकते हो। मन मना भव मद भक्तो, ऐसा भक्त बनो तुम। तो हम जो एक्चुअल दिया अर्पण करते हैं वो तो अलौकिक है, लेकिन यहां बैठे बैठे हम मायापुर और वृंदावन जाकर भी हर रोज राधा श्याम सुंदर, राधा माधव को दिया अर्पण कर सकते हैं हमारे मन के द्वारा, और भगवान वो स्वीकारते हैं, ये गारंटी दी है। और दामोदर महीने में तो स्पेशल राधा रानी की मर्जी के साथ वो भगवान दिया स्वीकारते हैं। तो हमें ये अहंकार में नहीं रहना चाहिए कि हम करते हैं। जब तक हम करेंगे, अहंकार में रहेंगे, शरीर के द्वारा करते रहेंगे, वो अच्छी बात है, लेकिन उसकी एक सीमा है। हम 24 घंटा भगवान की सेवा नहीं कर पाते। सुबह उठाते हैं, जगाते हैं, भोग अर्पण करते थे, बाद में छोड़ देते, भगवान को सुलाते, बाद में छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते, सतत भगवान का चिंतन करना है, और मन हर परिस्थिति में कर सकता है। दुनिया की कोई भी पाबंदी हमें रोक नहीं सकती। ऐसी शक्ति हमें भगवान ने हमारे अंदर
शामिल करके रखी है मन के द्वारा, तो वो मन के द्वारा हम भगवान का शुद्ध भक्त बन सकते हैं। जैसे कछुआ जल में रहने के कारण निरंतर अंडों का चिंतन करता रहता है, इसी प्रकार भगवत भक्त भगवत धाम से दूर स्थिर रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावनामृत द्वारा उनके धाम पहुंच सकता है। प्रभुपाद जी के शब्द है, हम हर रोज ऐसा ना सोचे कि हम इस बार वृंदावन नहीं जा पाए। दुख है कि वृंदावन नहीं जा पाए, जरूर मन का दुख है, जरूर वृंदावन जाने की इच्छा है, ऐसी कोरोना में भी। लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से हमें समझना है कि हम यहाँ पे भी वृंदावन में ही बैठे हैं। कैसे? विप्रलंब भाव में, विप्रलंब भाव में हम वृंदावन में यात्रा कर रहे हैं अभी, और विप्रलंब भाव में हम वृंदावन के से जुड़े हुए हैं, अभिन्न नहीं है। और साथ साथ हम वृंदावन में रह के राधा श्याम सुंदर, कृष्ण बलराम, गौर निताई, राधा माधव, अष्ट सखी, पंच तत्व, नरसिंह भगवान, सबकी आरती यहां बैठे बैठे कर सकते हैं। बोलो क्या चाहिए? इतनी सहूलत दे रखी है मनुष्य जन्म में, जो कुत्ता बिल्ली में नहीं मिलेगी। फिर भी हम, कितनी हमारी दुर्दशा है कि हम दुर्दैव में दृशमिहा जनिनानुराग। हे प्रभु, मेरी इतनी दुर्दशा है कि फिर भी मुझे तेरे नामों में दिलचस्पी और रस उत्पन्न नहीं हो रहा। इतनी सहूलत देने के बाद भी हमें भगवान के नाम में रुचि नहीं है, तो हमारा दूसरा एक्शन क्या होना चाहिए? आंखों से अश्रुधारा। अगर हम भगवान के धाम में पहुंचने के लिए, भगवान में लीन रहने के लिए अगर हम कार्यशील नहीं है, तो हमें तो तुरंत हमें देखना चाहिए कि हमारी दुर्दशा है ये। आइए आगे के श्लोक में क्या कहते हैं, बहुत फेमस श्लोक है। भगवान कह रहे हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। बहुत फेमस श्लोक है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। अनुवाद पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी का द्वारा दिया गया अनुवाद और तात्पर्य पढ़ते हैं। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। फिर से मैं पढ़ता हूं, बहुत गहरी बात है। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, अगर हम कोई भी पुण्य कर्म हमसे हो रहा है, अगर हम कोई भी धार्मिक कार्य कर रहे हैं, तो वो श्री कृष्ण के लिए होना चाहिए। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। हाँ, हमारी दृष्टि क्या है कि हमारा कोई भी कार्य है, हमारा कोई भी यज्ञ है, हमारी कोई भी तपस्या है, हमारा कोई भी व्रत है, हमें पुण्य के लिए नहीं बल्कि भगवान की समर्पण करने के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए करना चाहिए, क्योंकि भगवान ही परम भोक्ता है। भोक्तारम यज्ञ तपसा, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर है भगवान। भगवान कौन है? समस्त लोकों तथा देवताओं का भी परमेश्वर है, एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर। ऐसा कौन है इस जगत में? एक गुरु हो सकता है, माता पिता हो सकता है, बाकी इस जगत में कौन है जो समस्त जीवों का उपकारी और हितैषी हो? और वो हितैषी भगवान है। इसलिए भगवान कहते हैं कि एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। बोलो क्या चाहिए?
कौन कहता है इस जगत में शांति नहीं मिल सकती? इस जगत की शांति की फॉर्मूला भगवान ने गीता में दे रखी है, लेकिन ये शांति अशांति तब होती है जब हम भोक्ता हम बन जाते हैं। ये दुर्दशा है। आपके जेब की संपत्ति अगर मैं खर्च करने लगूं तो आपको कैसा लगेगा? मेरे जेब की संपत्ति अगर आप मेरे जेब से निकाल के खर्च कर रहे, मुझे बिना पूछे खर्च कर रहे हो, आपको कैसा लगेगा? तो हमारे अंदर जो शारीरिक संपत्ति है, मानसिक संपत्ति है, हमारी कार्य की संपत्ति है, कार्य करने की ताकत है, एनर्जी है, ये सब भगवान की है। और भगवान को अर्पित नहीं करेंगे तो किसको अर्पित करेंगे? तो जब भगवान को अर्पित नहीं होती है तब अशांति पैदा होती है। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि भगवान हमारा हितैषी मित्र है। इस जगत के अंदर गुरु ऐसा मित्र है जो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है। क्यों? क्योंकि जैसे भगवान के संतान होने के नाते भगवान हमारा हर क्षण कल्याण कर रहे, ठीक वैसे ही गुरु का हमारा कोई जेनेटिक संबंध नहीं है, कोई लहू का संबंध नहीं है। वो भौतिक दृष्टि से देखो तो ना हमारा कोई पहचान वाला है, ना कोई माता पिता है, लेकिन वो गुरु जो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है, भगवान के द्वारा भेजा गया है, भगवान के पाद चिन्ह है। गुरु का जो मूल्य शास्त्र में बताया है, प्रभुपाद जी ने समझाया है, विष्णुपाद, जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रभुपाद, जो भगवान के चरण है, विष्णुपाद या प्रभुपाद, वो भगवान के चरण है। तो वो गुरु हमारा कल्याण करता है, हमें दीक्षा देकर। तात्पर्य पढ़ते हैं, तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने दिया है, बहुत कुछ समझाया है। माया से वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं। हम सब शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं। आजकल लोग शांति की फॉर्मूला भूल गए हैं और ध्यान में बैठ जाते हैं और एकाग्र होके ध्यान में बैठ के या तो कोई सुदर्शन क्रिया करके मन को शांति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये क्रिया भले सही हो, लेकिन ये सतयुग की है, कलयुग की नहीं है। यहाँ पे 2 घंटे के बाद जैसे ध्यान से बाहर आ जाते हैं, हमारी शांति चली जाती है या फेक हो जाती है। हाँ, दूसरों की तो क्या बात करें, कलयुग के मानवी तो क्या बात करें। अगर हमारे पास बड़े बड़े ऋषिगण हमारे लिए समझाने के लिए, हमें एग्जाम्पल बनने का, हमारा मन के एग्जाम्पल बनने के लिए विश्वामित्र मुनि भी लीला की है और मन की शांति खो बैठे। तो मन की शांति किसने नहीं खोई? नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने कृष्ण से नाता जोड़ के रखा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि माया से वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवत गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्रों को वो नहीं जानते। प्रभुपाद जी ने कहा था कि एक्चुअल दुनिया में शांति स्थापित करनी है तो असली यूनाइटेड नेशन की फॉर्मूला ये श्लोक में है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम नात्माम शांति मृच्छति। तो ये एक्चुअल यूनाइटेड नेशन की फॉर्मूला है। प्रभुपाद जी ने कहा एक्चुअल शांति की फॉर्मूला इस श्लोक में गीता में बताई गई है, जो दुनिया के देश और दुनिया के लोग इससे अवगत नहीं, किंतु भगवत गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र से वो नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता है। जब तक कृष्ण को भोक्ता नहीं मानेंगे, जब तक कृष्ण को भोक्ता नहीं बनाएंगे, तब तक शांति नहीं मिलेगी। और कई बार हम अशांति के उदाहरण बोलते हैं कि ये मुसलमान अशांति पैदा करते हैं, ये हिंदू अशांति पैदा करते हैं, ये हमारा पड़ोसी अशांति पैदा करता है, या हमारे घर के परिवारजन अशांति पैदा करते हैं। हम सभी को अशांति को ब्लेम करते हैं,
लेकिन अशांति को शांति में परिवर्तित करना है तो कृष्ण को भोक्ता बनाना है। अगर कृष्ण भोक्ता नहीं है तो शांति कभी नहीं मिलेगी। तो समस्त मानवीय कर्मों का भोक्ता है। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोगों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। भगवान स्वामी हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान हैं। वेदों में श्वेता उपनिषदों में 6-7 में भगवान को तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम कहा गया है। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। हम भौतिक जगत के ऊपर आधिपत्य जमाने की कोशिश करते हैं और ये हमारी दुर्दशा लेकर आता है। लेकिन सभी चीज भगवान की है। क्या आपने किसी व्यक्ति को इस जगत में देखा कि वो अपनी संपत्ति, अपनी दवा दारू, अपना डॉक्टर, अपनी पत्नी, अपने बच्चे को लेकर साथ में गया? नहीं। इसमें क्या समझना है कि अगर हमारे अंदर कृष्ण हमारा परमात्मा के रूप में हमारा मित्र बैठकर बैठा है तो हमारा एकमात्र कर्तव्य है कि जो हमारा नियंता है उनको तुष्ट करे। जैसे हम हमारे पेट को तुष्ट करते हैं सुबह और शाम को, और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता तब तक संसार में व्यष्टि या समष्टि रूप से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। यानी कि जब तक पूरा यूनाइटेड नेशन कृष्ण को संतुष्ट करना नहीं चाहेगा तब तक यूनाइटेड नेशन कभी शांति प्रदान नहीं कर सकता। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है। भगवान कृष्ण परमेश्वर है तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित हैं। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। फिर से बार बार वही बात आती है। ये 5वां अध्याय का पूरा सार यही है। यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतया कर्म योग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। अगर कर्म योग से मुक्ति प्राप्त करनी है तो हमें भगवान का नाम को जपना है। पहला, हमारी आंखों को भगवान के मंदिरों का दर्शन, अर्च विग्रहों का दर्शन, और कोरोना में अगर मंदिरों में नहीं जाता है तो ऑनलाइन भी हम अर्च विग्रहों का दर्शन करें। ऑनलाइन भी हम या प्रभुपाद जी के पुस्तकों के द्वारा भी हम भगवत गीता और भागवत को पढ़ें। ये मन का सवाल है। पूरी हमारी जीवन की यात्रा मन के ऊपर आधारित है। मन भटका तो जीवन गया। और मन के ऊपर दृष्टि रखाने के लिए सीसीटीवी कैमरा रख दे। कौन सा? बुद्धि का। अगर बुद्धि को बिठा दिया सीसीटीवी कैमरा में कि ये मन क्या कर रहा है, तो मन के ऊपर तो हमारे आचार्य गणों ने भी बहुत कुछ, भक्ति विनोद ठाकुर के बहुत कुछ मन शिक्षा के ऊपर उपदेश है और भजन है। अरे तू कैसा रे मन, भजहु रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणार बिंद। तो ये मन की गाथा है, मन की ये समस्या है। अंते नारायण स्मृति भी मन पर आधारित है और वो मन के ऊपर हमें बुद्धि को स्थापित करके रखना है। लेकिन हम क्या करते हैं, मन इंद्रियों पर स्थापित हो जाता है और बुद्धि भी इंद्रियों पर स्थापित हो जाती है, कल्प्रिट हो जाती है। तो ये 5वां अध्याय जो कर्म योग है, वो कर्म योग से, कर्म से मुक्ति पानी है तो हमारे कर्म को कृष्ण भावनामृत कर्म करना है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। जैसे हम अच्छी तरह जानते हैं, प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के अंदर इतनी एक्टिविटी दे दी है हम सबको। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि हम कृष्ण का भावनामृत कार्य नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता। सब अपनी सामर्थ्यता के अनुसार कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। कुछ नहीं तो हम घर में प्रभुपाद के पुस्तक पढ़ सकते हैं, हम चैंटिंग कर सकते हैं,
हम ऑनलाइन साधु संग कर सकते हैं, हम ऑनलाइन भक्तों का संग कर सकते हैं। तो ऐसा हमारे पास कोई कारण नहीं है, कोई वजह नहीं है इस संसार में कि हम कृष्ण भावना भावित न रह सके। लेकिन हमारी इंद्रियों और मन की आसक्ति इतनी गहरी हो चुकी है, इसलिए हम बोलते हैं संसार दावा न लली ढलो। तो ये इससे बाहर आने के लिए हमें आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करना होगा। भौतिक शक्ति काम नहीं लाएगी। भौतिक शक्ति से हम फिर ना बारंबार बारंबार हम कल्प्रिट होते रहेंगे और डिफीट होते जाएंगे, विक्टिम बनते रहेंगे और माया हमारे पर प्रभुत्व जमाती रहेगी। लेकिन दिव्य शक्ति जो माया भौतिक शक्ति से ऊपर है, वो आध्यात्मिक शक्ति को काम में लगाएंगे तो वो बुद्धि के द्वारा होगी। और बुद्धि जब दिव्य शक्ति का उपयोग करेगी तब मन कंट्रोल में आ जाएगा। प्रत्यक्ष कृष्ण भावना अमृत, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। अलग अलग तात्पर्य अलग अलग श्लोकों में प्रभुपाद जी यही बात हमें अलग अलग तरह दृष्टिकोण से समझाते हैं। प्रत्यक्ष कृष्ण भावना अमृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है। ज्ञान योग पथ है और भक्ति योग प्रत्यक्ष है, जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण भावना अमृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है। हम पदार्थ के संपर्क में हैं, इसलिए हम भौतिक जगत में कर्म करते रहते हैं। लेकिन किंतु कृष्ण भावना अमृत में उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है। जैसे कछुआ पानी में रह के अपने अंडे जमीन पर रखा है, उसका चिंतन करता है। और कछुआ अगर एक छोटा सा एक जीव चिंतन करके अपने अंडे को सेवता है और कछुआ बन जाता है, तो एक कछुआ कर सकता है, एक मछली कर सकती है, तो एक मनुष्य क्यों नहीं कर सकता? क्या हम मछली या कछुआ से भी दुर्बल है? लेकिन हमें सीखना है कि हमारा सतत चिंतन भगवतमय हो। सतत चिंतन। क्यों हम इंद्रियों के चिंतन में पीछे भागते हैं? उसको अपना स्लॉट दे दे, युवानी है तो अपना स्लॉट दे दे, अपना नियम दे दे कि उससे भक्त लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसको 24 घंटा का प्राधान्य न दे। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं वह माया पर प्रभुत्व जमाने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और इसके कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है उसे भौतिक आवश्यकता के लिए कर्म करना पड़ता है। लेकिन आध्यात्मिक जैसे पदार्थ की परिधि में होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट हो जाता है। जो मनुष्य जितना ही प्रकट है वो उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त रहता है। अगर जो पदार्थ से मुक्त नहीं रहोगे तो मृत्यु एक दुखद घटना बनेगी। जब हम पदार्थ से अलग रहना चाहेंगे, सीखेंगे, तो मृत्यु उत्सव हो जाएगा। अभी बताए मृत्यु जीवन की दुर्घटना बतानी है या जीवन का उत्सव बनाना है? जो मन से कृष्ण का सतत चिंतन करता है उसके लिए मृत्यु की कोई घटना दुर्घटना नहीं होगी। सिंपल फॉर्मूला है, अंते नारायण स्मृति। तो यह तो कृष्ण भावना अमृत के लिए व्यक्तिगत व्यावहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है, इंडिविजुअल पर निर्भर करता है, जिससे मनुष्य कृष्ण भावना में दृढ़ रहता है। वह ब्रह्म निर्वाण या दिव्य अवस्था को प्राप्त करता होता है। कृष्ण भावना अमृत में अष्टांग योग का स्वयमेव अभ्यास होता है, क्योंकि इससे अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। लेकिन जो अष्टांग योग की बात बताई है वो कलयुग के मानवी के लिए नहीं है, वो सतयुग के लिए हो सकता था, इसलिए हमने 2 श्लोक बीच में स्किप किया। इस युग का जो यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ है,
जो इस युग में हमें प्राप्त करना है, भगवान का संकीर्तन यज्ञ से प्राप्त करना है। जो संकीर्तन में जुड़ेगा उसकी अपनी जप की क्वालिटी सुधरेगी, उसकी निकुंज सेवा सुधरेगी, उसकी व्यक्तिगत भगवान की सेवा जो हमारा है वो भगवान की व्यक्तिगत सेवा है। वो जप में हम बहुत गहराई में जा सकते हैं, हम गहराई में नहीं जाते। हम जप में कंटाल आता है, नींद आती है, दुर्दशा है। लेकिन जप में आनंद आने का अनुभव करना है तो हमें भक्तों के साथ संकीर्तन करना होगा। भक्तों के साथ संकीर्तन जितना गहराई में करेंगे उतनी हमारी व्यक्तिगत सेवा गहरी बनेगी। अगर व्यक्तिगत सेवा गहरी नहीं बनती, इसका मतलब हमारी भगवान के साथ की रासलीला संकीर्तन यज्ञ ठीक नहीं चल रहा है। तो कृष्ण भावनामृत में हमें इस युग के लिए अगर योग है तो संकीर्तन योग है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है। किंतु भक्ति योग में तो ये प्रस्तावना के फल स्वरूप है, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यही जीवन की परम सिद्धि है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय के कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म का भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य अपना पूर्ण किया और 5वां अध्याय भी यहाँ पे हमारा समाप्त हुआ। आप सब भक्तों की वजह से हम अब अच्छी तरह जान चुके हैं अभी कि कैसे भक्ति करनी चाहिए। हमारे अंदर अच्छी तरह संशय नष्ट हो चुके हैं। अनर्थ निवृत्ति हमें स्वयं करनी होगी और अनर्थ निवृत्ति साधु संघ से होगी और साधु संघ हमें भजन क्रिया कीर्तन संकीर्तन में जोड़ेगा। जब तक संकीर्तन नहीं करेंगे, जब तक भक्तों का संग, हम अकेले में भी संकीर्तन कर सकते हैं गुरु के साथ। अगर हम श्रीमद् भागवत पढ़ रहे हैं, हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो गुरु के साथ और गुरु के साथ जो भक्तों का चरित्र वर्णित हो रहा है वो सब भक्तों के चरित्रों के साथ गुरु के साथ हमारा संकीर्तन हो रहा है। क्योंकि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान की हर एक सेवा पूर्ण है, लेकिन हर एक सेवा के लिए लायक बनने के लिए हमारा नियमित अभ्यास होना चाहिए। अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। तो अभ्यास होगा तो वैराग्य आएगा। वैराग्य इंद्रियों की तुष्टि के लिए या मन विषयों का चिंतन करने से वैराग्य नहीं आता है। वैराग्य तब आता है जब भगवान का नाम लिया जाता है, जब भगवान के नाम में आनंद उत्पन्न होता है, तब सांसारिक जीवों से वैराग्य आना शुरू हो जाता है। हम त्याग करते हैं, वैराग्य नहीं होता है। वैराग्य अगर होगा तब हमारी शुद्ध भक्ति में हम जा पाएंगे और वैराग्य तब होगा जब अभ्यास होगा। और अभ्यास का मतलब है भगवान का नाम का अभ्यास। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए हम सब यहाँ विराम लेते हैं। इस कक्षा का 5वां अध्याय यहाँ पूरा हो रहा है। पांचवें अध्याय का तात्पर्य प्रभुपाद जी का पूरा हुआ और आगे ये सब गुरु महाराज की सुकृति से हो रहा है। इसमें हमारा कुछ नहीं है, हम जानते हैं अच्छी तरह। आप सब वैष्णवों की मैच्योरिटी, भक्ति की मैच्योरिटी मुझे बुलवाती है और गुरु का आदेश बुलवाता है। मेरे अंदर कुछ लायक, अगर मेरे से कुछ गलती हो गई क्षमा करें। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। और इसकी जो भी सुकृति है मैं अपने गुरु महाराज को समर्पित करता हूँ। जय गुरुदेव। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।